अस्सलामुअलैकुम। मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं। उन्होंने हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया था। अब तकरीबन उससे पीछे हट गए, धरना उठाने की भी बातें हो रही हैं। उन्होंने मरीम नवाज़ को मदऊ किया कि आप आएँ मेरे जलसे में आके खिताब करें। इसके हवाले से क्या कहते हैं? ये जिन लोगों के कहने पे आज़ादी मार्च के नाम पे धरने दिया था, वो लोग बैक फुट पे चले गए और मौलाना साहब को बंद गली में फंसा के और चले गए। मौलाना साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है और समझ में नहीं आ रही कि क्या किया जाए। अब वो दाएं बाएं देख रहा है कि कोई मेरी मदद करे और मुझे इस परेशानी से, मुसीबत से निकाले। तो जो मौलाना साहब ने इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया था, 2 दिन की मोहलत भी दी थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो क्या वो अपनी इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे? नहीं, वो तो किसी के आलाकार बने हुए थे ना, उनको खुद पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने तो आज़ादी मार्च का नारा लगा के और आज़ादी मार्च को उन्होंने प्रेफर किया था, जिसके बेस पे उन्होंने आके देखा कि कोई जवाब बनता नहीं है। जिन लोगों ने इनको आगे किया वो बैकफुट पे चले गए और मौलाना साहब अब जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि अभी हमने एक इस्लामाबाद बंद किया, अब पूरा मुल्क बंद करेंगे। लेकिन अब ये है कि ये जो अपने इस्तीफे दे रहे हैं और निकलने की राह हमवार कर रहे हैं ना, अब कोई ना कोई जवाब तो बनाएंगे कि इस धरने से कैसे उठा जाए। यहाँ आके उन्हें पेशमानी ज़रूर हुई है। ठीक है, तो क्या वो जो सियासी सबसे बड़ी सियासी गलती कर बैठे हैं जो इधर इस्लामाबाद बैठे हैं, क्या उनके मुतालबात जो हैं वो ठीक नहीं है? देखिए, इसमें आम पब्लिक या आम शहरी तो इसमें नहीं है, ठीक है। सिर्फ मदरसे के तलबा हैं और आम पब्लिक तो कोई भी नहीं है। अगर आम पब्लिक होती और नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर इनके साथ होती तो फिर शायद कुछ था। अब कुछ नहीं होगा? अब कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया था, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? यार, मौलाना साहब का काम है जाके 5 वक्त नमाज़ पढ़े। नमाज ये पढ़ते नहीं है, पगड़ियाँ बांध के आ जाते हैं। कभी गो नवाज गो के नारे लग रहे होते हैं, आए इमरान खान के लिए होते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गो मौलाना गो। ये मौलाना लोगों ने मुल्क का हाल बहुत ख़राब कर रखा है। यकीन मानो इनका काम बनता है दुआ करे। मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। इमरान खान साहब इस टाइम जो मुल्क के हालात लेके जा रहे हैं बहुत बेस्ट जा रहे हैं। हम तो शाना पेशाना इमरान खान के साथ है, जीना मरना इमरान खान के साथ है। मौलाना साहब ने जो इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया था, 2 दिन की मोहलत भी दी थी, वो मोहलत भी ख़त्म हो गई। अब तकरीबन धरना उठाने की भी बातें कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप? यार, ये तो मौलाना इस्तीफे की बात करें ना, अगर शहबाज शरीफ भी आ जाए, नवाज शरीफ भी आ जाए, भुट्टो जरदारी भी आ जाए, तो फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बंदे ने देखो मुल्क के हालात बहुत बेहतर कर दिए है। अभी आप यूरोप जाएं तो पता, मैं भी आया हूँ सियालकोट से, यकीन मानो कोई नाकब पे कोई तंगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यूरोप में जाएं इज़्ज़त बनी हुई है पाकिस्तानियों की। उधर पहले कुत्ते की तरह नहीं पूछते थे, अभी खान साहब ने यकीन मानो इतना बेस्ट कर दिया है कि हर बंदा कदर करता है कि यार पाकिस्तानी। पहले पूछते भी नहीं थे। कश्मीर की आवाज़ उठाए, देखो वो मोदी का मुँह बंद करवा दिया। मोदी को कहा आपने लड़ना है लड़ो, वो बंद हो गया बेचारा, बैठ के कहते किधर लड़ सकते हैं। ठीक है, तो मौलाना साहब ने जो कहा कि हम अब इस्लामाबाद बंद किया है, पूरा मुल्क बंद करेंगे, खान साहब से इस्तीफा ही मेरा आखिरी ऑप्शन है, तो क्या कहते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये मुल्क किधर बंद करेंगे? एक अल्लाह की रहमत इन पे आ गई ना तो इंशाल्लाह ये पे कोई नज़र नहीं आएगा। ये 3-4 दिन गोश्त खाते हैं, उसके बाद हलवा दाल माल खाते हैं, फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। कहते हैं अल्लाह अल्लाह खैर है, जाओ अपने घरों को। मौलाना साहब को अगर इन चीज़ों पे इख्तिलाफ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिट करें और अपना हक मांगे। मौलाना साहब कौन सा हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं? मौलाना साहब अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं ना। हमारी जंग तो लड़ते तो हम इसके साथ होते। हमारी जंग में शमूलियत इस शर्त पे होती जब मौलाना साहब महंगाई पे बात करते। ठीक है, तो मौलाना साहब ने जो इधर धरना दिया हुआ है, क्या वो इनके मुतालबात हैं वो जायज़ हैं? इस पे तो मैं बात नहीं करता। मुतालबात हमेशा सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, रोडों पे नहीं पेश किए जाते। रोडों पे आवारा लोफर लफंगे बातें करते हैं। ज़िम्मेदार जो होते हैं, जिनके अंदर शऊर होता है, वो शोर नहीं डालते। देखो, अभी ये शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, बिलावल है, इनके ऊपर केस आ रहे हैं, इनके ऊपर जेलें भी हुई हैं, इनके अजीज़ों को, बेटों को, भाइयों को। लेकिन उन्होंने भी इतना नहीं चिल्लाया, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा लीडर होने का सबूत दिया पोजीशन का।
अपोजिशन अमन पसंद है, कोई शोर पसंद या बगावत पसंद नहीं है। ठीक है, मौलाना साहब ने आज बयान दिया कि मेरा दिल है, मेरी ख्वाहिश है मरीम नवाज़ आएँ मेरे जलसे पे, इधर आके खिताब करें, तो इसके हवाले से क्या करें? हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं किसी के लिए कोई नहीं रोता, जब भी रोता कोई अपनों के लिए रोता है। ये मौलाना साहब की भूल है। वो गवर्नमेंट और अदलिया की कस्टडी में हैं, उनके इंडिपेंडेंट केस हैं, वो कभी भी ऐसा गलत मुजाहरा नहीं करेंगे। वो एक सियासी हैं, मिशोर सियासी हैं, वो पॉलिटिकल की नस्ल है, वो ऐसे बेहुदा बयान भी नहीं देंगी। वो लीडर है वो। मौलाना साहब को तो बस थप्पी लगा के उन्होंने आगे चला दिया। मौलाना साहब ने नफ़ा नुकसान नहीं देखा। इस तरह इस्तीफ़े नहीं मांगे जाते। इमरान खान ने भी गलत कदम उठाया था, उसके पास भी थापी वाले लोग थे जो कल नून लीग में भी डकैत थे, पीपल्स पार्टी में भी डकैत हैं, और आज इनके पास भी वही डकैत हैं। चेहरा कौन सी नई तब्दीली आई है? कोई तब्दीली, सिर्फ गरीबों की आंखों में, आवाम की आंखों में धूल धमकी जा रही है। शुक्रिया सर। हाँ, बहुत मेहरबानी। मेरी अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, ख़ुसूसी अगर सोशल मीडिया को पसंद करता है या उसका कोई ख़ास करिंदा, तो ये मेरी बातों पे गौर करे। बहुत ही नामुनासिब हालात हो गए हैं। गरीब अंदरूने खाना इमरान खान से तंग आ चुके हैं। इमरान खान ईमानदार आदमी है, लेकिन उसकी ईमानदारी किसी काबिल नहीं है। जब किसी को रिस्पेक्ट ना दे सके, वो उस ईमानदारी का कोई फ़ायदा नहीं जो किसी गरीब का खून चूसे। ठीक है, शुक्रिया सर। गरीब को रिलीफ दे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सलामती के लिए मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इस काम में नासिर हो। आमीन। शुक्रिया सर। इधर मौलाना साहब का धरना हो रहा है, मौलाना साहब इस्लामाबाद बंद किए बैठे हैं, हुकूमत से मुतालबात हैं इस्तीफ़े के, इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? ये सब फजूल बातें हैं। हमारा मुल्क पहले ही बहरान की हालत में है। इधर मुतनाज़ा कश्मीर का मसला चल रहा है, अफ़गानिस्तान की बाउंड्री पे झड़पें हो रही हैं। पाक फ़ौज तो दिन रात अनथक मेहनत कर रही है हम आवाम की खातिर। हम ये नहीं चाहते कि हमारे अपने ही मुल्क में अंदरून कैपिटल में ये ऐसा माहौल पैदा हो। हमें ना इमरान खान ने कुछ देना है, ना नवाज़ शरीफ ने कुछ देना है, ना जुल्फ़िकार भुट्टो के जो जाले हैं जरदारी साहब। हमें सिर्फ पाकिस्तान की खुशहाली के साथ तल्लक है। पाकिस्तान में खुशहाली है तो सब लोग खुश हैं, कोई दहशत गर्दी नहीं होगी, कोई चोरी डकैती नहीं होगी। जब महंगाई बहरान पर काबू नहीं पाया जा रहा, महंगाई की वजह से इस मुल्क में इंतशार की नवीयत बढ़ रही है। हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील है, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमरजावेद बाजवा साहब से अपील है, और वज़ीर ख़जाना से, जिनके प्रॉपर मुतलका ये चीज़ें हैं, कुछ महंगाई पे कंट्रोल करे। ये सब्ज़ मंडी नहीं है, ये सुबह शाम रेट अलग अलग होते हैं। ये एक कैपिटल हुकूमत है, इस्लामी जमहूरिया। इसमें हर पहली हुकूमतें आती रहती हैं, आई हैं चली गई हैं, सब ने 6 महीने का 3 महीने का बजट मुख्तसस किया है। ये कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है कि हर सुबह शाम बिजली के रेट, गैस के रेट बढ़ते जाएं। ये नामुनासिब है, गरीब आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो जो मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा, उनका बयान है कि मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक खान साहब इस्तीफ़ा नहीं दे देते। मैं मौलाना साहब को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। मैं अपने मुल्क में इंतशार पसंद नहीं करता। मैं इस मुल्क में अमन अमान पसंद करता हूँ। मौलाना साहब अपनी इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी बेबसी के बयान दे रहे हैं। हमें मुल्क में खुशहाली चाहिए और महंगाई पे काबू पाया जाए, गरीब को कोई रिलीफ दिया जाए। ये तरीका नहीं है कि आज और रेट हैं कल और रेट हैं। मेन चीज़ है कि प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए। ये वज़ीर आज़म साहब से मेरा शिकवा भी है कि इसका कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ज़बानी तोपें चलाता है। एक इस्लामी जमहूरिया का वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का माशाल्लाह दुनिया में एक नाम है। हम अंडर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, हम किसी के ब्लैक मेलिंग वाले लोग नहीं हैं। ये मैं नहीं चाहता कि ऐसे इंतशार को मैं नहीं पसंद करता। ठीक है, मौलाना साहब ने जो बयान दिया कि अभी मैंने इस्लामाबाद बंद किया, पूरा मुल्क बंद करके दिखाऊंगा, हाँ साहब से इस्तीफ़ा लेना ही मेरा आखिरी ऑप्शन है, तो क्या कहते हैं? ये तो नामुनासिब बात है। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि एक कैपिटल पे इस्लामी जमहूरिया के चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर धावा बोला जाए, ये नामुनासिब है। ये इदारों का काम है, इदारों में बैठ के अपनी अपीलें करें, केस करें। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हमारे जज मुनसिब हैं। ऐसा कभी भी नादर शादर कोई फ़ैसला गलती से हो गया तो वैसे तो मेरिट पे फ़ैसला देते हैं जज साहब। वो एक आज़ाद अदलिया है,
वो किसी की लाबी नहीं है, किसी के अंडर प्रेशर नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं। हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा है उनका। 2 दिन की मोहलत दी थी, वो भी ख़त्म हो गई है, तो क्या कहते हैं इस सब के हवाले से? देखिए, उनका जो मुतालबा है वो आइन की हदूद में है, क्योंकि इमरान खान की जो हुकूमत है वो इंस्टॉल्ड है, जबर इस्तिबदाद के तहत लाई गई है। तो अब वो ये चाहते हैं कि भी दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, ये इस्तीफ़ा दें, मैदान सजे, दोबारा वोट ले जाएं और किसी भी बैरूनी ताकत का मुदाखलत ना हो, फिर जो भी फैसला निकले उसके मुताबिक। अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो इतना खर्चा 50 अरब का खर्चा होता है। एक दफ़ा पहले हुआ, फिर दोबारा हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब तो मौलाना साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि आए सीट मैं छोड़ता हूँ, आए इलेक्शन ला लेते हैं दोबारा। असल में यूँ नहीं होता कि भी एक बंदा चैलेंज करे और दूसरा क्या मैं सीट छोड़ देता हूँ। इस अंदाज से तो बहुत सारे जमीयत के भी निकल आएंगे कि आ जाएं जी हम सीट छोड़ते हैं, मैदान में आप आ जाए। ये शुरू दिन से तमाम मुत्तहदा अपोजिशन का यही मुतालबा है। अव्वल दिन से फेसबुक पे देखें, सोशल मीडिया पर देखें, आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप मिलेंगे जहाँ मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हुकूमती कारिंदे वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो अंदर बैठे हुए हैं। कहीं कोई फार्म मुताल्लिका फार्म नहीं दिया गया, कहीं रिज़ल्ट 10 दिन बाद दिया ठीक गया। है, तो जो उनका मुतालबा है इस्तीफे का, क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, उन्होंने अपनी जो बात है वो आमतुन्नास के साथ मिलकर पूरे मुल्क से आगे रख दी है, तो उनका जो काम है वो वैसे पूरा हो गया है। अपोजिशन ने साथ दिया? अपोजिशन ने तो लम्हा मौजूद तक उनका साथ दिया है और इस वक्त भी वो उनके साथ ही हैं। बात यह रह गई है कि भी वो मज़ीद आगे के इक़दामात में उनके साथ है या नहीं। आज की कल की APC के बाद आज जो रिज़ल्ट होगा सामने आ जाएगा।